यशोदा के साथ जब इंद्र अभिषेक करके गोमाता के दुग्ध से क्षमा याचना करके चला गया, तत्पश्चात भगवान और सभी ब्रजवासियों के साथ अपने अपने घरों में गए। मैया यशोदा के लिपट के कन्हैया अपने कक्ष में सो रहे थे और उसी समय मैया यशोदा के मन में भगवान की एक झांकी प्रकट है गई। मैया जैसे नेत्र बंद करती तो मैया को महाराज भगवान की झांकी दर्शन देती, लेकिन मैया ने कन्हैया को उस दिन बताया नहीं और फिर जितने दिन वृंदावन रहे तब भी नहीं बताया। फिर भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। 16,108 भगवान के विवाह हो गए और भगवान को वृंदावन छोड़े पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष? 100 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन उठाया था। जब भगवान 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष की आयु थी, उस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और 11 वर्ष और 56 दिन वृंदावन में भगवान रहे और उसके बाद मथुरा चले गए, फिर मथुरा से द्वारिका। और जब वृंदावन छोड़े पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए भगवान को, तो सूर्य ग्रहण का पावन पर्व था। सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर भगवान सभी द्वारिका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने का सैकड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान सभी द्वारिका वासियों को लेकर कुरुक्षेत्र आए। इधर से ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए। किशोरी जी, ब्रजवासी, गोपियां सभी भगवान का दर्शन किए। मैया यशोदा जब भगवान का दर्शन करने आई तो मैया यशोदा से भगवान ने एक बात कही, मैया जब मैं गैया चराने जाता था तो तू कहती थी कि मैं कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मैं कन्हैया को अपने से दूर कभी नहीं कर पाऊंगी, और कन्हैया यदि मुझसे दूर रहेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं प्राण त्याग दूंगी। मैया तू तो कहती थी प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आज तो पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तेरा प्राण कैसे बचा हुआ है, तेरा प्राण क्यों नहीं निकला? मैया यशोदा ने कहा, लाला प्राण निकालने का प्रयत्न तो मैंने सैकड़ों बार किया, कई बार प्रयास किया प्राण छोड़ने का, लेकिन जैसे ही मैं प्राण निकालने के लिए बैठती और जैसे ही नेत्र बंद करती लाला, तो तेरो एक निगूढ़ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट है जातो, और वह स्वरूप को देख करके, वह झांकी को देख करके फिर प्राण छोड़ने को मन ही नहीं करतो। फिर वह स्वरूप में ही मैं खो जाती और ऐसी खोती के बाद तेरो ही चिंतन है वे लग जातो, या लिया तुम बची वही हूँ। भगवान ने कहा, मैया कौन से स्वरूप का आपने दर्शन कर लिया, हमें बताओ तो सही, आपके हृदय में कौन सा भाव है, कौन सी झांकी है? मैया यशोदा ने कहा, लाला मेरे हृदय में वही स्वरूप प्रकट है जातो, जहाँ समय पर तूने गोवर्धन पर्वत को उठायो और एक हाथ ऊपर और एक हाथ कमर पे खड़ो लगा करके खड़ो भयो, वही गिरधर लाल को स्वरूप, वही श्रीनाथ जी को स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट है जातो। भगवान ने मैया यशोदा के उस मन के भाव को उस समय अपने हृदय में रखा, और जब कलयुग आया, कलयुग में जब गोवर्धन महाराज की पूजा बंद हो गई, लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाना छोड़ दिए, जब मुगल काल आया और महाराज जब गोवर्धन की सेवा बिल्कुल समाप्त हो गई, तो पुनः इस कलिकाल में गोवर्धन जी की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने मैया यशोदा के मन के उस भाव को ही जतिपुरा में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट कर दिया। बोलो श्रीनाथ भगवान की। और महाराज श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजे, और उसके बाद श्रीनाथ जी राजस्थान में नाथद्वारा में आ गए, और नाथद्वारा में आज भव्य भगवान का श्रृंगार होता है, भव्य दरबार लगता है। तो ऐसा दिव्य यह भगवान का स्वरूप है, ये जो गिरधर लाल का स्वरूप है, ये जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है, ये जो गोवर्धन नाथ का स्वरूप है, इसमें अनेक अनेक भक्तों का मन अटका है, अनेक संतों को गोवर्धन की तलेटी में भगवान का साक्षात्कार हुआ, और अनेक भक्तों का उस झांकी पर मन अटका है।